अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हारिस रऊफ़ और ये जो एनओसी का मामला है, ये जो है ये अभी तक हल नहीं हुआ है। दूसरा ये कि खबरें आ रही हैं, इस बारे में हारिस रऊफ़ वाले में बात करेंगे, लेकिन खबरें आ रही हैं कि बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी ने तकरीबन 16 करोड़ और 12 करोड़ रुपए की डील जो है उसको कैंसिल किया है। बिग बैश लीग की उनके पास बहुत बड़ी ऑफर थी, उसको उन लोगों ने निगलेक्ट किया है, कैंसिल किया। और हफीज़ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके अंदर एक साफ मैसेज दे दिया है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो हैं ये T20 में ओपनिंग करते हुए तो नजर नहीं आ रहे। अब हफीज़ की टीम के अंदर एज अ डायरेक्टर क्या बाबर आजम T20 के अंदर में टीम के अंदर मौजूद होंगे या नहीं, ये इस हवाले से कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि उन्होंने इशारा भी दिया है कि अहमद शहजाद जो है वो टीम के अंदर आ सकता है। और अहमद शहजाद के अलावा दीगर लोग जो हैं, यानी कि साइम अयूब को वो काफ़ी समझते हैं कि वो लोग जो हैं वो एज अ ओपनर जो हैं फ़खर जमान के साथ, क्योंकि ओपनिंग के अंदर पावर हिटर आजकल की मॉडर्न क्रिकेट की ज़रूरत बन चुके हैं। और फ़खर जमान और साइम अयूब का जो कॉम्बिनेशन है, इस बारे में वहाब रियाज, मोहम्मद हफीज़, सईद अजमल, उमर गुल वगैरह ये तमाम लोग जो हैं ये बैठकर इस कॉम्बिनेशन के बारे में सोच रहे हैं। और ये वाली बात भी हुई थी कि आने वाले दिनों के अंदर क्या बाबर आजम का किरदार जो है वो महदूद होता हुआ नजर आ रहा है। तो मोहम्मद हफीज़ जो कल तक, अब पाकिस्तान के अंदर यही चीज़ें होती हैं, कल तक बैठकर बाबर आजम की बुराइयां कर रहे थे, टीवी के ऊपर बैठकर ऑन एयर जो है वो आप बाबर आजम के बारे में, उनके बारे में कहा जा रहा था कि ये डिफेंसिव कप्तान है, इसकी अपनी परफॉर्मेंस भी सही नहीं है, क्या कुछ नहीं कहा जाता था। जो लोग बाबर आजम की वर्ल्ड कप के दौरान बुराइयां कर रहे थे, आज एकदम से जब से बाबर आजम ने इस्तीफा दिया अपनी कप्तानी से, बाबर आजम सबसे अच्छा खिलाड़ी और सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हो गया है। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है जो कल तक उसकी बुराइयां करता हुआ नजर आ रहा था। उसने कप्तानी छोड़ी है और बाबर आजम एकदम से अच्छा हो गया है। मेरा पहले भी स्टांस यही था, और मेरी अगर आप पिछली वीडियोस भी देखें और अब की भी वीडियोस देखें तो कप्तानी के अलावा बाबर आजम जैसा खिलाड़ी पाकिस्तान की इस वक्त जो है करंट प्लेयर्स के अंदर कोई भी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है कप्तानी के बोझ से आज़ाद होने के बाद। अब हम देखेंगे कि बाबर आजम जो है वो किस तरह की बैटिंग करता है। एक नया बाबर आजम हमको देखने में मिलेगा, और यही मेरी कोशिश थी और यही मेरी सोच थी कि बाबर आजम को एज अ प्लेयर जो है वो टीम के अंदर होना चाहिए, ना कि कप्तान। अब वो बहरहाल खुद ही कप्तानी से इस्तीफा दे चुके हैं, तो बाबर आजम की अब नई इनिंग जो है वो शुरू होगी कप्तानी के बगैर। टेस्ट के अंदर, वनडे के अंदर और T20 के अंदर खास तौर पर हम देखेंगे एक नया बाबर आजम, रन्स की मशीन जो है वो बाबर आजम हमको देखने को मिलेगा। और यही मोहम्मद हफीज़ ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी कहा कि बाबर आजम जो है आने वाले दिनों के अंदर जो है उसका किरदार जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सरफराज और बाबर आजम की उन्होंने तारीफ की और कहा कि ये दोनों खिलाड़ी जो हैं वो नए कप्तान को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे और उसको अपने मुफीद मशवरे देते हुए नजर आएंगे। जहां जहां वो गलती कर रहा होगा मैं भी मौजूद होऊंगा ग्राउंड के अंदर, और हम लोग सब मिलकर जो है वो टीम को जो है वो एक बेहतरीन फॉर्म के अंदर लेकर आएंगे। और उस हवाले से जो मैंने आपको बताया कि NOC के हवाले से काफ़ी फैसले हुए हैं, और शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम ने क्यों बिग बैश लीग को मना किया है, करोड़ों रुपए की जो डील थी उसको क्यों मना किया है। हारिस रऊफ का जो मामला है वो भी इसी बात से लिंक करता है। तो ये दोनों मामला जो हैं वो NOC के मामला से सामने आ रहे हैं। मोहम्मद हफीज़ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर साफ तौर पर ये वाली बात की कि सबसे पहले पाकिस्तान जो है वो तरजीह होनी चाहिए। साउथ अफ्रीका में जो हुआ, वेस्ट इंडीज़ के अंदर जो हुआ, उनके खिलाड़ी जो हैं वो अपनी टीम के ऊपर, अपनी टीम के बारे में जो है अपनी टीम से खेलने के लिए इतने ज़्यादा वो नहीं थे, विलिंग नहीं थे, और वो लोग जो है वो लीग्स खेलने को ज़्यादा तरजीह दे रहे थे, जिसकी वजह से उनकी टीम जो है वो नीचे नंबर पे आ गई और साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इस वजह से अब पाकिस्तान ने इस हवाले से बहुत बड़े बड़े फैसले किए और NOC की जो है वो पॉलिसी सामने आने वाली है। PCB जो है इस बारे में पहले ही अनाउंस कर चुका है कि NOC के एक PSL के अलावा किसी एक लीग के अंदर जो है वो आपको NOC मिलेगी, किसी भी बड़ी लीग या छोटी लीग जो आप बोलेंगे, लेकिन PSL के अलावा एक लीग खेलने की खिलाड़ी को इजाज़त होगी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होगा। यही वजह है कि इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट जल्दी लिया, और बहुत से खिलाड़ी जल्दी रिटायरमेंट लेना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मुस्तकबिल करीब के अंदर उनकी टीम के अंदर जगह बनती हुई नजर नहीं आ रही, इसलिए वो लीग से भी हाथ धो बैठे और यहां पर अगर टीम के साथ इंतजार करें तो वो इंतजार तवील हो सकता है। वहां उनकी क्रिकेट भी ज़ाया हो रही है, पैसे भी ज़ाया हो रहे हैं। तो लोगों की, खिलाड़ियों की यही तरजीह होती है कि जब कौमी टीम से नहीं बुलावा आ रहा तो फिर हम लीग को तरजीह दें। यही इमाद वसीम ने सोचा, यही मोहम्मद आमिर ने सोचा, और बहुत से करंट प्लेयर जो है
वो भी इस बारे में सोच रहे हैं। याद रहे आपको, समी असलम और दीगर लोग जो हैं, फवाद आलम जैसे खिलाड़ी, वो अमेरिका चले गए हैं। उनको पता है कि अब पाकिस्तान के अंदर इनका मुस्तकबिल नहीं है, इसलिए ये खिलाड़ी जो है वो अब दीगर चीज़ों के ऊपर अपनी तरजीहात रखे हुए हैं। और अहमद शहजाद के बारे में बताया जा रहा है कि उसको भी बिग बैश लीग से ऑफ़र है, लेकिन उसने भी अपनी ऑफ़र को या तो हफीज़ से बात हुई है इसकी, या तो वहाब रियाज से बात हुई है। इन लोगों ने कोई यकीन दहानी वगैरह करवाई हैं। शोएब मलिक भी लीग्स जो हैं उससे किनारा कशी इख्तियार करते हुए आ रहे हैं। और बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी को 12 से 16 करोड़ और रुपए की ऑफर थी, जो उन्होंने ठुकरा दी है। सबसे इसका मेन रीज़न जो है वो T20 वर्ल्ड कप है। T20 वर्ल्ड कप के अंदर याद रहे कि एशिया कप और वर्ल्ड कप हमारा क्यों डिज़ास्टर हुआ था एशिया कप और वर्ल्ड कप के अंदर, क्योंकि खिलाड़ी जो है वो लीग के अंदर मौजूद थे और लीग की वजह से खिलाड़ी इतना ज़्यादा थक गए थे कि वर्ल्ड कप और एशिया कप के अंदर किसी भी खिलाड़ी की परफॉर्मेंस जो है वो वैसी नहीं थी। अब हारिस रऊफ का जो मामला है वो ये है कि हारिस रऊफ को वहाब रियाज और मोहम्मद हफीज़ ने बहुत ज़्यादा कन्विंस किया कि आप पाकिस्तान की नेशनल टीम के अंदर खेलें। अब इतना जाहिलाना जवाब जो है वो आकिब जावेद पेश कर रहे हैं कि वो टेस्ट का बॉलर नहीं है। बॉलर होता है टेस्ट, वनडे या T20। ये जाहिलाना बातें जो है ये आकिब जावेद के मुंह से सुनते हुए अजीब सा ही लगता है। अगर वो टेस्ट मैच नहीं खेलेगा तो वो एक नंबर 1 बॉलर कैसे बनेगा? अगर आप समझते हैं कि वो नंबर 1 बॉलर है तो फिर उसको टेस्ट मैच खिलाएं। इतनी जाहिलाना बातें जो हैं वो उसको डिफेंस करते हुए नजर आते हैं कि जो है वो टेस्ट मैच नहीं खेलेगा, उसके अनफिट होने के चांसेस हैं। असल मामला यही था, सब अब जान गए हैं कि वो उसकी क्यों इतनी अच्छाई कर रहे थे, इसलिए कि उसका बिग बैश लीग से मुआहदा हुआ हुआ है। और जब वो टेस्ट खेलने के लिए टीम के अंदर आ जाएगा तो बिग बैश मुआहदे से जो है उसको हाथ धोना पड़ेगा। ये वाली बकवास जो है ये आकिब जावेद के मुंह से नहीं निकली, उसने पूरी दुनिया की बकवास कर दी कि इस तरह खिलाड़ी मसले हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। असल बात बताओ, जान छुड़ाओ अपनी, झूठ बोल बोल कर जो है वैसे ही मुंह काला हो चुका है और अब दोबारा जो है वो तरह की हरकतें करते हैं। असल मामला यह था कि बिग बैश लीग का जो मामला था उसके ऊपर अब एनओसी नहीं मिल रही हारिस रऊफ को और नहीं मिलेगी, क्योंकि हारिस रऊफ किसी भी तरह जो है वो मोहम्मद हफीज़ और वहाब रियाज जो है वो समझते हैं कि इसको टेस्ट मैच खेलना चाहिए। टेस्ट मैच का ये बॉलर है और जैसा कि ये बहाना जो बना रहा था आकिब जावेद कि ये टेस्ट का बॉलर नहीं है, हमने इसको ट्रेन नहीं किया है। एक हफ्ते की बात है, वहाब रियाज जैसा खिलाड़ी, मोहम्मद हफीज़, उमर गुल, सईद अजमल, ये तमाम लोग मिलकर जो है वो इसकी परफॉर्मेंस को और इसकी जो तैयारी है इस मराहिल को जो है वो आसानी से तय कर लेंगे। अभी भी प्रेशर है हारिस रऊफ के ऊपर कि वो आए टेस्ट टीम के अंदर और अपनी खिदमत जो है वो पाकिस्तान टीम के लिए दे, क्योंकि इस वक्त इस करंट पोजीशन के ऊपर नसीम शाह भी नहीं है। पाकिस्तान को एक फास्ट बॉलर की ज़रूरत है टेस्ट मैच फॉर्मेट के अंदर, इसलिए हारिस रऊफ जो है हो सकता है अपनी बिग बैश की लीग, जैसे कि तमाम खिलाड़ी जो है, शोएब मलिक कैंसिल कर चुके हैं, अहमद शहजाद, क्या नाम है, बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी, करोड़ों अरबों रुपए की जो है, अब इतनी बड़ी डील तो नहीं होगी हारिस रऊफ की जितनी बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी की थी। जब उन लोगों ने, सरफराज अहमद ने, जब इन लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी डील्स को कैंसिल कर दिया है तो क्यों हारिस रऊफ के आसमान से उतरा है उसको भी कैंसिल करनी पड़ेगी और ये लोग करवा के रहेंगे। और यही चीज़ सही है कि पाकिस्तान पहला होना चाहिए, फर्स्ट पाकिस्तान होना चाहिए, सबसे पहले पाकिस्तान होना चाहिए, बाकी चीज़ें जो है वो बात के लिए होनी चाहिए। इस वक्त पूरी टीम की और पूरे पाकिस्तान की और क्रिकेट बोर्ड की तैयारी यही है कि वर्ल्ड कप के अंदर आप फ्रेश खिलाड़ियों को लेकर जाएं, क्योंकि हम भुगत चुके हैं एशिया कप और वर्ल्ड कप, इसलिए अब किसी लीग के अंदर शामिल नहीं होना सिवाय PSL के। और उसके बाद पूरी तैयारियां, घर पे रेस्ट करना है, तैयारी करनी है और वर्ल्ड कप के अंदर बेहतरीन वाला मैदान मारे और जितना भी जहां तक भी आप जा सकते हैं जाएं, ये पाकिस्तान की तरजीह है। इसलिए मुझे आने वाले दिनों के अंदर हारिस रऊफ की डील जो है वो कैंसिल होती हुई बिग बैश की नजर आ रही है और हारिस रऊफ जो है वो मुझे कुछ दिन बाद शायद हो सकता है ऐसा कि वो टेस्ट मैच खेलता हुआ नजर आए। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर आपकी अपनी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सही किया बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी ने? और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो लोग हैं इस वक्त करंट लोग जो हैं, डायरेक्टर और चेयरमैन और बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच और स्पिन बॉलिंग कोच, क्या ये लोग सही तैयारी कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप की? इसी तरह होना चाहिए या दूसरे तरीके से, या फिर इन लोगों को लीग्स की इजाज़त देनी चाहिए ताकि खिलाड़ी खेल कर रवां भी हो जाए और अपनी परफॉर्मेंस जो है वो वर्ल्ड कप के अंदर दिखाएं। इस हवाले से आपकी अपनी क्या राय है? ज़रा अपनी राय भी ज़रूर बताइएगा। आज आप क्या सोच रहे हैं ये भी खुलकर बात हो जाए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।